हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई मूवी तमाशा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है वेद नाम के एक छोटे लड़के से जो स्कूल में पढ़ता है। एक्चुअली वेद को कहानी सुनने का काफी शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद एक बूढ़े आदमी के पास कहानी सुनने जाता। जब भी वो आदमी उसे कहानी सुनाता और कहानी सुनते वक्त देव उस कहानी के कैरेक्टर्स को इमेजिन करता। अब देव जब घर जाता है तो उसके घर वाले उसे जो भी पैसे देते, देव उन सबको इकट्ठा करता और फिर से उस बूढ़े आदमी के पास आता ताकि फिर से वो कहानी सुन सके। जिसके बाद काफी साल बीत जाते हैं और हम तारा नाम की लड़की को देखते हैं जो कॉर्सिका घूमने आई थी। लेकिन तारा का सारा लगेज चोरी हो गया था, जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे भी थे। इसलिए तारा होटल मैनेजर से कॉल करने के लिए परमिशन मांग रही थी, लेकिन वो मैनेजर उससे पैसे मांग रहा था। और इस बात पर तारा इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो मैनेजर को डांटने लगती है। लेकिन मैनेजर को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं समझ पाता। तभी वहां पर हम वेद को देखते हैं जो तारा की सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद वो तारा को मोबाइल देता है ताकि वो कांटेक्ट कर सके। अब ये देखकर तारा काफी खुश होती है क्योंकि वेद ने तारा की मदद की। तारा उसे बताती है कि वो बचपन से कॉर्सिका आना चाहती थी, वो बस इस दिन के सपने देख रही थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसका लगेज चोरी हो गया और उसकी सारी ट्रिप खराब हो गई। लेकिन देव उसे कहता है कि वो पहले रिलैक्स हो जाए, जिसके बाद वो कांटेक्ट कर सकती है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसे वापस मिल जाएंगे और उसकी ट्रिप भी खराब नहीं होगी। जिसके बाद तारा वैसा ही करती है और वो वेद को थैंक्स कहने वाली थी कि वेद उसे रोक देता है। वेद तारा से कहता है कि वो दोनों यहाँ पर कुछ दिनों के लिए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वो अनजान बनकर रहेंगे और साथ में घूमेंगे। जिसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। अब तारा को भी आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रोल प्ले करेंगे। जहाँ पर वेद बनता है डॉन, तो वही तारा बनती है मोना डार्लिंग। अब वो दोनों एक दूसरे को उसी नाम से बुलाने लगते हैं और साथ में घूमने लगते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने वादा किया था कि वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। जिसके बाद वो लोग काफी जगह एक्सप्लोर करते हैं और दोनों काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, तारा समझ जाती है कि वो वेद को पसंद करने लगी है। अब ऐसे ही 7 दिन गुजर जाते हैं और तारा को उसका नया पासपोर्ट मिल जाता है। अब पासपोर्ट मिलने के बाद तारा काफी दुखी थी क्योंकि अब उसे वापस इंडिया जाना था और वो वेद को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वेद को बिना बताए वापस इंडिया चली जाएगी। लेकिन जब वो जा रही थी तो अचानक उसे कुछ हो जाता है और वो वेद के पास वापस आती है। वो वेद को नींद से जगाकर किस करती है, जिसके बाद वो चली जाती है। अब तारा का वापस जाने का मन तो नहीं था क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो वेद से प्यार करने लगी है। लेकिन फिर भी वो इंडिया वापस आती है और अपने काम में लग जाती है। तारा अपने पापा का टी का बिजनेस संभालने लगती है और वो काफी प्रोग्रेस कर रही थी। लेकिन एक पल भी ऐसा नहीं था जहाँ पर तारा वेद को भूली हो। तारा वेद को काफी मिस कर रही थी और उसी वजह से वो अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ देती है। जिसके बाद तारा को किसी काम से कोलकाता से दिल्ली आना पड़ता है, जहाँ पर तारा एक लाइब्रेरी को देखती है और उसे याद आता है कि इसी लाइब्रेरी की एक बुक वेद के पास थी। इसलिए तारा उस लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ की मेंबरशिप ले लेती है। अब तारा उसी उम्मीद से रोज लाइब्रेरी जाने लगती है कि एक दिन वेद वहाँ पर जरूर आएगा। तारा बस यही सोच रही थी कि वेद वहाँ पर जल्दी से आ जाए। और कुछ दिनों बाद एक दिन वेद वहाँ पर आता है। वेद को देखकर तारा इतनी खुश थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अब तारा सोचती है कि वो वेद से बिना बात किए वापस चली आएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो जानबूझकर वेद के सामने जाती है ताकि वेद उसे रोक सके। और जैसा तारा ने सोचा था वेद वैसा ही करता है और तारा को आवाज लगाता है। वो तारा को देखकर काफी खुश था और तारा भी उसे देखकर काफी खुश थी। तारा बताती है कि उसने नहीं सोचा था कि वो वेद से मिलेगी। अब वो दोनों एक दूसरे को असली नाम बताते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। अब तारा वेद को बता देती है कि वो जानबूझकर इस लाइब्रेरी में आया करती थी क्योंकि वो वेद को एक दिन भी भूल नहीं पाई। उसे वेद से प्यार हो गया था, इसलिए वो वापस उससे मिलना चाहती थी। अब ये सब सुनकर वेद काफी शॉक था, लेकिन वो तारा की फीलिंग्स को समझता था। तारा उसे बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। अब ये सुनकर वेद भी काफी खुश था क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं तारा को पसंद करता था। जिसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं, जिसके बाद तारा वेद को अपने घर लेकर जाती है। अब यहाँ पर वेद जब तारा को किस करने वाला था तभी उसे कॉल आने लगता है। जिसके बाद वेद अपना मोबाइल साइलेंट कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेद एक प्रोडक्ट मैनेजर है और दिल्ली में ही जॉब करता है। अब वेद की स्केड्यूल की बात करें
तो उसका स्केड्यूल एकदम फिक्स था। सुबह जल्दी उठना, तैयार हो जाना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस जाकर बॉस की डांट सुनना, जिसके बाद अपना काम करना, जिसके बाद शाम को तारा से मिलना और फिर घर जाकर खाना खा के सो जाना। वेद इसी तरह से बहुत ही रोबोटिक लाइफ जी रहा था और ये बात तारा को काफी अजीब लगती है, क्योंकि जिस वेद से वो कॉर्सिका में मिली थी वो बहुत अलग था। अब वेद का बर्थडे था और बर्थडे के दिन वो तारा को प्रपोज करता है, लेकिन ये देखकर तारा काफी शॉक थी। तारा वेद को बताती है कि वो कॉर्सिका वाले वेद से बहुत प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर जो वेद है वो जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं है। वो वेद से कहती है कि यहाँ पर वो एक रोबोटिक लाइफ जीता है, जैसे कि एक मशीन होता है, और कॉर्सिका में वो काफी अच्छा था और वो उसके साथ खुश रहती। लेकिन वेद कहता है कि वो रियल में ऐसा ही है, कॉर्सिका में वो बस रोल प्ले कर रहा था और उसकी वजह से वो वैसा था। लेकिन तारा का कहना था कि कॉर्सिका में जो वेद था वो रियल था और यहाँ पर जो है ये वो नाटक कर रहा है। लेकिन वेद उसे समझाने लगता है कि यही रियल वेद है, लेकिन तारा कहती है कि कॉर्सिका वाला ही रियल वेद था। ये बोलकर तारा उसे बताती है कि वो इस वाले वेद के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो इसके साथ कभी खुशी नहीं रहेगी। जिसके बाद तारा वहां से चली जाती है और वेद का दिल टूट जाता है। वेद अपने दोस्तों को बताता है कि तारा और उसके बीच में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो वहां से चली गई। अब तारा के जाने के बाद वेद काफी अपसेट हो गया था। वो इतना नर्वस हो गया था कि ऑफिस में भी काफी गड़बड़ करने लगा था और उसी वजह से उसके बॉस उसे काफी ज्यादा डांट रहे थे। अब वेद काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो असली वेद कौन है, वो जो कॉर्सिका में था और वो जो यहाँ पर है। और इसी चक्कर में वेद तारा से मिलने जाता है और उसे डांटने लगता है। उसे लग रहा था कि तारा ने उसे इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो बस एक प्रोडक्ट मैनेजर है। अब तारा उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वेद कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं था। ये देखकर तारा को लगता है कि शायद उसी की वजह से वेद की ये कंडीशन हो गई। जिसके बाद हम वेद को देखते हैं जो ऑफिस में फिर से गड़बड़ कर देता है और इसी वजह से उसका बॉस उसे डांटने लगता है। तो वेद अपने बॉस को ही डांट देता है और उसकी वजह से उसे जॉब से निकाला जाता है। अब वेद काफी तंग आ गया था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तभी वहां पर उसे तारा का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद वेद तारा से मिलने जाता है और तारा उसे सॉरी कहती है, क्योंकि तारा ने उस दिन जो कुछ भी बोला था उसी वजह से वेद की ये हालत हो गई थी। तारा वेद से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन ये सुनकर वेद को ऐसा लगता है कि तारा उसे सिंपैथी दिखा रही है, इसलिए वो तारा को छोड़कर चला जाता है। अब तारा काफी रोने लगती है, लेकिन वो वेद को रोक नहीं पाती। जिसके बाद हम वेद को देखते हैं जो दूसरे जॉब के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलता और 6 महीने बाद वेद वापस अपने घर शिमला जाता है, जहाँ पर उसके पापा को पता चलता है कि वेद ने अपना जॉब छोड़ दिया और उसे 6 महीने से दूसरा जॉब भी नहीं मिला। और ये सुनकर उसके पापा उस पर काफी गुस्सा होते हैं और उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेद को कहानी सुनाने का काफी शौक था, इसलिए वो स्टोरी टेलर बनना चाहता था। लेकिन उसके पापा ने कहा कि वो इंजीनियर बने और कुछ काम करे, क्योंकि स्टोरी टेलर बनने के बाद वो आखिर कितने पैसे कमाएगा। उसके पापा हमेशा वेद को उसके दादा की कहानी सुनाया करते थे कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद वेद की फैमिली यहाँ पर आ गई। यहाँ आने के बाद उसके दादाजी ने फैक्ट्री में काम किया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा सा घर बनाया और फिर उसके पापा ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। इसलिए वो भी चाहते थे कि वेद ऐसा ही कोई काम करे। अगर उस वक्त उसके दादाजी ने कहा होता कि उन्हें फैक्ट्री में काम करना पसंद नहीं, तो वो लोग आज इतने रिच नहीं होते। इसलिए वो वेद से कहते हैं कि वो भी बहाने देना बंद करे और इंजीनियरिंग पर फोकस करे। लेकिन वेद कहता है कि उसे मैथ समझ में नहीं आती, इसलिए वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो चाहे कितना भी ट्राई करे वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके पापा का कहना था कि वेद को अपनी बातों पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसके पापा इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन वेद से इंजीनियरिंग का एग्जाम तक क्लियर नहीं होता। अब ये सब बातें सुनकर वेद पढ़ाई में ध्यान लगाता है और किसी तरह से अपना कॉलेज पूरा करके एक कंपनी में जॉब करने लगता है। लेकिन उस कंपनी में जॉब करते हुए वेद की लाइफ काफी बोरिंग हो गई थी। जैसे कि वेद जो करना चाहता था वो सब कुछ वो भूल गया था और वो बस जैसा लोग कहते हैं उस सब चीजों को फॉलो करता, रोज बॉस की डांट सुनता और अपने काम से काम रखता, सबकी मदद करता और हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता, चाहे उसमें वो खुश हो या ना हो। लेकिन अब वेद सब कुछ छोड़कर वापस शिमला आ गया था। तभी वेद को याद आता है
कि वो बूढ़ा आदमी जो उसे कहानी सुनाया करता था, उसमें जो एक कहानी थी वो बिल्कुल वेद की कहानी जैसे ही थी। इसलिए वेद को लगता है कि अगर वो बूढ़े आदमी के पास जाएगा और उससे आगे की कहानी पूछेगा, ताकि वेद को पता चल सके कि उसके आगे की लाइफ में क्या होगा। जिसके बाद वेद उस आदमी के पास जाता है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। वेद उसे किसी तरह से वो कहानी पूछने लगता है कि आगे क्या होगा, लेकिन ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और वेद को ताने मारने लगता है कि वो एक डरपोक इंसान है, क्योंकि वो अपनी कहानी किसी दूसरे से जानना चाहता है। वो वेद से कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो अपनी कहानी खुद बनाए। अब ये सुनने के बाद वेद समझ जाता है कि जिन सवालों के जवाब वो दूसरों से मांग रहा है वो ऑलरेडी उसके पास है। जिसके बाद वेद अपने घर जाता है और सभी से बातें करने लगता है। जिसके बाद वो अपने घर वालों को एक कहानी सुनाने लगता है कि किस तरह से वेद लाइफ जी रहा था। वेद सबको बताता है कि उसके दादाजी एक हीरो थे। वो यहाँ पर आए, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और अपना बिजनेस सेटअप किया। जिसके बाद उसके पापा ने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया और काफ़ी सक्सेसफुल हो गए। जिसके बाद वेद भी जॉब करने लगा और एक रेस में भागने लगा। रोज सुबह उठना, जल्दी से तैयार हो जाना, अपने काम पर जाकर अपना काम पूरा करना। ऐसे लग रहा था कि वो एक रेस में है, लेकिन वो रेस किसके साथ है ये उसे पता नहीं था। आखिर वो भाग क्यों रहा है ये भी उसे पता नहीं था, क्योंकि वेद से कहा गया था कि सब लोग ऐसा ही करते हैं तो उसे भी यही करना होगा, और उसके ऊपर सवाल उठाने की उसको परमिशन नहीं थी। लेकिन एक दिन वेद की लाइफ में ऐसा कोई आया जिसने वेद से कहा कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वेद काफ़ी अलग है और उसे अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। लेकिन वेद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो असली है क्या, वो जो रोबोटिक लाइफ जीना चाहता है या वो जो बचपन में वो सोचा करता था। वेद कहता है कि बचपन में वो सपने देखता था कि वो लोगों को कहानी कैसे सुनाएगा, लेकिन जैसे वो बड़ा हो गया तो उसने अपने वो सपने को अपने ही पैरों से कुचल दिया। जिसके बाद वेद एक रोबोटिक लाइफ जीने लगा। अब ये सब सुनकर वेद के पापा इमोशनल हो जाते हैं और वेद का दर्द समझने लगते हैं। जिसके बाद वो वेद से कहते हैं कि उसे लाइफ में जो करना है वो कर सकता है। अब ये सुनकर वेद काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वेद खुद भी समझ गया था कि कॉर्सिका में जो वेद था वो उसकी रियल पर्सनालिटी थी। जिसके बाद वेद अपने शोज करने लगता है। तभी वेद को पता चलता है कि तारा टोक्यो में है और वो वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर वो तारा को डॉन वाले अंदाज में प्रपोज करता है, और ये देखकर तारा भी समझ जाती है कि वेद अब खुद को पहचानने लगा है, और वो भी वेद का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और वो दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद वेद अपनी स्टोरी टेलिंग की वजह से बहुत फेमस हो जाता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी तमाशा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।